पेशाब हो गई, करा था इसको चाटो, तो तुमने लेकर के हमने चाट दिया, कहने के लात मार देंगे, गिर जाओगे पास ही। आज के बाद मंदिर के आसपास भी ना नजर आना। हम गरीब आदमी रहे तो पैसा चटा दें। वो बड़ा आदमी होते तो नहीं चटवाते हो। दादा मुद्दा चाट ले। दलित हूँ साहब, नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ और अलग की हुई थाली में आता हूँ। नहीं, मुझे लगा कि हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, मगर आपके चुनाव में। अच्छा, खाने में क्या खाते हो? वही साहब जो एक दलित खाता है। नहीं मतलब खाने में क्या क्या खाते हो? कभी कर्ज का भार खाता हूँ, कभी आपकी मार खाता हूँ और कभी अचार और कभी नून खाता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, मगर आपके चुनाव में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जाति है कि जाति ही नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसी जाति का होना जो कहीं ना कहीं अभिशाप साबित हो सकता है लोगों के लिए। और आज भी चाहे बात कितने भी कर ली जाए कि सबका विकास, सबका साथ, लेकिन वो दिखता नहीं है। और यही वजह है कि कैसे आज भी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो कितनी प्रताड़ना हर रोज सहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कई ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं जो वो हर दिन झेलते हैं। लखनऊ के काकोरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर देखा गया बीते दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यहां पर एससी समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम रामपाल रावत है, और उनके साथ ऐसी घटना हुई। वो मंदिर में बैठे हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और ना उनको पता नहीं चला और उनकी यूरिन पास हो गई, यानी कि उन्होंने पेशाब कर दिया। जिसके बाद आरएसएस से जुड़े कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि किस तरीके से वो जो पेशाब उन्होंने कर दी उसको चटवाया, और कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा बड़ा मामला साबित हो गया कि जिस तरीके से देखा जाए हर तरफ इसकी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। आज हम उनके परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ उनके साथ। आप कौन हैं उनके? लड़के हैं। आप उनके बेटे हैं। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष। संतोष जी, क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? ये हुआ, हम लोग तो घर ही में और बाप और यहाँ बैठे, रात बजा रहे कोई 11। तो की बात ने ये आए, बप्पा मरे बैठे रहे वहाँ, बूढ़ है, सांस चले देखा होगा। तो उसकी बाद ने पेशाब कर दिया। तो उसके बाद मंदिर में? मंदिर नहीं, मंदिर पहले है। अच्छा। अभी मौका देखेंगे आपको। उसकी बाद में खैर कोई बात नहीं, आँख काला खोटो नहीं, लात मार देंगे हम। यही पम्मू कहें। पम्मू कौन है? जो जैसे चल रहा हमको के लागी है केस। अच्छा, आपके कुछ मुकदमा भी उनसे चल रहा है? नहीं, ये जो चल रहा है सिस्टम। अच्छा। हाँ, आरएसएस से जुड़े हैं वो? हाँ, आरएसएस से जुड़े हैं। अगर खैर हम लोग नहीं पता है बेटा झूठ का है बोली, अब जुड़े हों चाहे जैसे। वह के बाद में यहाँ पेशाब का लग कब मुँहो कब पियो, चाटों का चाटिन, एक डब्बा में पानी लगे तरवा भरीन, वह का बाद वह धोइन, धोए के बाद तब कहला गाछ में पासीन के हियाँ कोई गुंजाइश नहीं है, चमार पासी कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतनी बात कहना है। तब हमारा पूरा मोहल्ला सा पूरा आप लोग सब पूरा सहयोग किए हैं। ये कहानी इनकी है। और आज दिन दबाना सबको दबाते हैं। ये कब की घटना है? ये कब, रात का वक्त था? हाँ, रात, अरे 9-10 रात 9 बज रहे थे। हाँ। जब आपके पिताजी वापस घर आए, उन्होंने बताया कि उनके साथ ये क्या हुआ है? नहीं बताएं, फिर सुबह बताएं कि कहूँ लड़ाई ना हो। हाँ, मिट्टी वगैरह ये इतनी बात है हमको मालूम है। अच्छा, आप कौन लगती हैं उनकी? हम उनकी बहू हैं बड़ी। आप बहू हैं। हाँ। क्या हुआ था? मतलब जब वो आए रात में, आप बता रही कि 9 बजे की ये घटना है, जब वो वापस आए घर में, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके साथ इस तरीके से? नहीं, देखो मेरे पप्पा आए, कहे लगे 4 बजे रात को बताइन कि हमारे साथ ऐसे पेशाब बीमार हैं पिता? बीमार हैं और हमार सांस जो फूलत रहे तो हमरे बाथरूम होइगा। तो उधर से वो निकले मंदिर से, तो कहीं तुमने पेशाब करा? तो पप्पा डराए गए, तो कहीं कि हाँ, तो कहीं इसको चाटो, पेशाब करे हो तो चाटो। तो यूँ करके तो चाट लिया। तो फिर कहीं मारब लात तो घुस जाइ हो, और यहाँ से डेरा डंबर उठाओ, ले जाओ अपने वहाँ घर, बस इतनी ही बात है। अच्छा, दलित होना कितना बड़ा आपको लगता है कि अरे ये तो अभिशाप हो गया? क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज भी देखा जाता है कि अपने समाज से अलग का हिस्सा आप महसूस करती हैं ऐसा? जी हाँ, करती हैं महसूस?
अगर ये हम लोगन से कह देती, अच्छा, ऐसा पहले भी कभी इस तरीके से हुआ है? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ नहीं। ऐसा। लेकिन ये भेदभाव का सामना आपको करना पड़ता है, लगता है कि हम आज भी अलग हैं। नहीं, भेदभाव कभी नहीं करी नहीं लोग है, मगर पता नहीं कैसे ही कह दी नहीं। अगर हम लोगन से कह देते कि इनको धुल दो तो हम लोग धुल देते हैं कि भाई पेशाब कर दें, बूढ़े आदमी हम लोग धुल उनकी देते हैं। तबीयत, वो बीमार है। तबीयत खराब रहा है, सांस क्या हो गया है उनको? सांस की दिक्कत है। सांस की दिक्कत है, तो यही वजह से हुई बाथरूम कर दी ना है। अगर तुम हमारे घर जाना, आपने शिकायत दर्ज करवाई है थाने में जाके? पुलिस से कंप्लेन की है? हाँ, पुलिस ने क्या सुना आपकी? कब कैसे समस्या आपने बताई और क्या सुना? यही दीजिए बताया गया रहा और रिपोर्ट लिख गया रहा है। रिपोर्ट लिख गई है? तो क्या गिरफ्तारी हुई है? क्या कार्रवाई हो रही है? हो रही। पुलिस वाले उनके घर से ले गए हैं, उठा के ले गए। अच्छा, हाँ, ले गए पुलिस वाले? तुरंत तुरंत हम मदद सब लोग मदद करना। कोई आया आपके पास? कोई नेता आया आपसे मुलाकात करने के लिए? नेता तो सब लोग बैठे हैं, आए लोग, और कौशल है, मनीष रहा है, विधायक रहे हैं, अभी लोग आए हैं, सब सांझे बजा सब लोग आए हैं, सबसे भैया हाथ जोड़ा। बस हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे तुमने हमारे बात से तय किया है वैसा कर लो। तो क्या वजह रही करने की? क्योंकि सिर्फ दलित हैं आप इसलिए, कि कोई और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं है? कोई पूरे मोहल्ले में पूछ लो, किसी से वहाँ बार नहीं, सब पूरा सहयोग दी, प्रशासन साथ साथ दी, और आए बैठे सब। लेकिन वो बुजुर्ग थे और इस तरीके से आम है हो जाना, नहीं पता चलता है, लेकिन इस तरीके से पेशाब चटवा देना। तो अब का जब अब ईसाई है चाटिन वहाँ धोइन, फिर धोइबो के हिन, तब सुबह बताएं हम लोग से, तब ये कार्रवाई हम लोग चौकी के थाने बता देंगी। सब लोग पिए पाए हैं, त्योहार रहा है, सोचिन कि अगर बता देंगे तो बहुत घटना हो जाए, समझ लो बहुत लड़ाई हो जाता है, बहुत दिक्कत आ जाता है। यही वजह से पप्पा डरा गए कि घर में बताएं नहीं, 4 बजे फिर सुबह बताएं कि हमका पेशाब चटवाइन है। जब आपने सुना आपने क्या कहा हम उनसे? लोग कहा फिर चौकी पे गए, चौकी पे ताला बंद था, फिर हम लोग थाने पे गए, रिपोर्ट लिखवा दिया, बस। जो पम्मू है जिन्होंने इस तरीके से किया है आपके ससुर जी के साथ में, आपसे उनकी मुलाकात हुई है? नहीं, हमसे जो जब हम लोग गए रहा थाने पे तो वो लोग बैठे थे, वहाँ बैठे मिले थे? बैठे थे। पुलिस, आप जब गए पुलिस के पास, पुलिस ने आपकी आराम से शिकायत? हाँ सुनी। आप भी गई थी उनके साथ? हाँ, पूरी मदद की ही रहे, और जो रहे तो सब कहीं ठीक है। हम कहा कि जब की ही रहन पेशा तो हमका बताए होते हो, कहीं गलती है। नहीं, आपके परिवार में आके उन्होंने नहीं बताया? क्योंकि आप कह रही है सामने की घटना है, तो वो उनसे कह सकते हैं, आपके परिवार के सामने नहीं कह सकते? यही दीदी जी हम लोग कहते थे कि हम लोग उनकी बहू थे, हम लोग धो देते। हाँ। पेशाब जैसे बूढ़े बप्पा रहे कर देने, जैसे सांस क्या उम्र है ससुर जी की? लगभग वही 65 65 से ऊपर के? हाँ ऊपर है, 65 से ऊपर है। तो आप इनको पहले से जानती हैं, ये जो पम्मू हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है? जाने फिर अच्छा, कभी नहीं कहे, कभी नहीं कहीं बोले तो या अब वो करें चटवा दें तब। चटवा देने नहीं के वजह से कि पेशाब न चटवाती तो कोई दिक्कत नहीं रहा। ऐसे हम मौजूद रहे, हम खुद और फिर ये कहें कि मारब लात तो घुस ये मंदिर के अंदर की घटना नहीं है, मंदिर के बाहर भी है। सामने दीदी ये सामने भवन ये बना है, जहाँ यही सामने जहाँ वो फोटो लगा है, फोटो के नीचे खाली। अच्छा, तो और कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का सरकार की तरफ कोई आया है? सब लोग आए थे आपसे मिले? हाँ, सब लोग आए। क्या कहा आपसे उन लोगों ने? अब आदमी जान सकत हम लोग है तो आदमी साथ दे रहे हैं, आदमी है। अच्छा, पूरा मोहल्ला हमारा एक है। पूरा मोहल्ला एक है। जो किया बहुत गलत हुआ है ये। यही सब लोग कह रहे हैं गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अगर मान लो उनके पिताजी होते, अगर कभी कहीं ऐसा हो जाता तो हमको बड़ा अफसोस होता। और सबसे बूढ़े आदमी को सांसों, आप तो देखे सांस बीमारी हैं और ना चल पाए, तभी तो खराब रहा है। और वो बैठे हैं, अब देखो कैसे बैठे हैं, तब यह है हालत बस। और बाकी हम झूठ ना बोलब, जोता कहीं ना बता, सब जनता हमारा सहयोग सब खड़ी है। गलत बात कहने तो बताती भी नहीं बताती। अब ये गलत बात कह देने, पेशाब न चटवाती तो नहीं बताती घर में, चाहे गाड़ी भी एक दे देते, नहीं बताती। तो आपने उनसे पूछा नहीं, आप ऐसा क्यों आपने किया? वो दीदी जी आए भी नहीं, रात में चले गए, हम लोग सो गए हुए और सुबह और मिट्टी हो गई थी तो हम लोग वहाँ खाना बनवा अच्छा, आपके यहाँ कोई खत्म हो हाँ, गया मिट्टी हो गई है, पितिया सास।
अच्छा यही हाँ बगल में जहाँ पप्पा बैठे हैं तो वहाँ अब यहाँ जगह नहीं है, सब लोग आते हैं तो यहाँ छोटा घर है, जगह भी नहीं है। ये सोचें कि मतलब जो है तो आज त्योहार है, कोई नशे में है, कोई कैसे है, लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ा आदमी है, लड़ाई झगड़ा ना, लड़ाई ना हो पाए तो हमसे बे बताइए। यही वजह से नहीं बताएं शाम का ने हम लोग पूछित कि दादा का है कहो तुम गरीब आदमी है तो हम शांत है, जब वो ठीक है, जब यह बात बताएं तब हम सब लोग संतुष्ट हैं। अच्छा एक सवाल और कि देखा जाता है कि जब दलित में हम देखते हैं कि कैसे अगर दलित समाज से हैं, हम बाकी जातियों की अगर बात करें वो पानी तक पीना नहीं पसंद करते हैं। और ना लड़ाई ना दंगा कोई कभी चीज़ आपसे कभी लड़ाई तो नहीं मैं तूते भी नहीं है। कोई चीज हमको लोगन धरना पड़ता था तो कहीं दादा धर ले, कहीं धर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप अच्छे से उनको जानती भी हैं पहले और आप लोगों से अच्छे से ही बातचीत- हम लोग सब कुछ जाने थे उनका, वो हमारा घर जानते। और जैसे नहीं बप्पा माँ पेशाब कर देना, सांस की बीमारी थी, फूल गया तो फूले लग तो समझ लो वो पेशाब कर दी तो उनको पता नहीं चला होगा हम लोग उन्होंने पेशाब कर पता नहीं चला। और जैसे हम लोगों से कह दी कि बेटा धो दो तो हम लोग धो देते, गलती मान लेते कि चलो भाई वहीं पे जहाँ वो गाड़ी खड़ी है फील्ड में वहीं। तो उनको क्या वहाँ पे और लोग भी होंगे, उनको क्या तकलीफ होगी? हाँ त्योहार का दिन ना है तो वो अपने अपने घर चले गए। नहीं अगर मान लीजिए ये हो भी गया अगर उन्होंने पेशाब कर भी दी, उनकी तबीयत खराब थी, उनको पता नहीं चला कि हाँ हो गई है। वो मंदिर के प्रबंधक अच्छा वो करता धरता है मंदिर के, वो देख रेख करते हाँ हैं। देख रेख करते हैं, इसीलिए वो कह दी नहीं। तो ये पेशाब चाटना ये क्या मतलब? देखो कर देने ना तो कर देने ना। फंसे है कि जो पेशाब चटा दे, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब पेशाब न चटाते, हम गरीब आदमी रहे तो पेशाब चटा दे। हम लोग कहे तुम पेशाब करो और तुम चाट लो, हमारा कोई सुलह कर ले, बस ये बात है। तो वो तैयार हुए सुलह करने के लिए? नहीं 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 आपने बोला उनसे ये बात? नहीं वो मिले नहीं। अच्छा आपसे नहीं मिले? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो अब पता नहीं दीदी जी क्या थाने पे हुआ है, हम लोग तो पाछे को पहुँचे थे। लेकिन आप लोग गई होंगी हाँ थाने? गए रहन, लेकिन फिर बातचीत नहीं हुई थी। बातचीत नहीं हुई। ये पेशाब चटाना तो ये एक तरीके से अपमान करना है, बिल्कुल अपमान हम करना लोग है। गरीब आदमी हैं तो तुम चटवा दियो, और बड़ा आदमी होते तो नहीं चटवाते हो। समझ लो सारे मंदिर पर तो सब लोग बैठते हैं, समझ लो गरीब और अमीर सब लोग बैठते हैं। समझ लो अब बूढ़े आदमी रहे, उनकी सांस की बीमारी रहे और समझ लो सांस फूले तो उनका पता भी नहीं चला, पेशाब कर दे। अब तुम आए तो कहो पेशाब करो तो कहीं नहीं, हाँ तो कहें कि इसको चाटो, पेशाब करे हो तो वही पप्पा हमारे यहाँ चाट भी ली ही नहीं। और हम लोगों से तो बता उन्होंने मना क्यों नहीं किया कि हम क्यों ऐसा करें? अरे दीदी जी वो डरा गए, बूढ़े आदमी रहा डरा गए, यहाँ कहाँ पति हमें कल उनकी तबीयत खराब वगैरह सब पूछ जांच करे लग, फिर अस्पताल ले गए रहन कल। अभी उनकी तबीयत ठीक है? हाँ पता नहीं हुआ बैठे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं बैठा रहे हैं। हाँ रात से सब करते आ रहे हैं, सब कहीं जगह नहीं, वो मतलब घर सब करे। वो जेठानी का घर है तो वहाँ बैठा दिन गवाह है। तो दलितों पर हर रोज अत्याचार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जहां पर लगातार जो दलितों पर अत्याचार के मामले हैं, जो अपराधों के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और लखनऊ के काकोरी में जो घटना घटित हुई है, जिस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके साथ इस तरीके से अपराध हुआ है, ये घटना घटित हुई, कैसे वो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और वो उन्होंने पेशाब कर दिया। कहा जा रहा है कि वो काफ़ी समय से बीमार हैं, उनको सांस की दिक्कत है, लेकिन कैसे जो मंदिर के प्रबंधक थे आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कैसे उनसे पेशाब वो चटवाई गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियाँ तक दी उन्हें। जो लगातार इस तरीके से घटनाएं हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, अपराध रुक नहीं रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रामपाल रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे, जिनके साथ इस तरीके की ये जो अपराध हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है वो वाकई में बेहद ही शर्मनाक है। रामपाल रावत जी, क्या हुआ था उस समय आपके साथ? ना बिटिया 8 वही 9 बजे था, बरैया निकली थी तो हम सामने यहाँ बरामदा में बैठे थे तो हमको सांस फूल रही तो हमने उठ के बैठ ना पाए तो हम पे पेशाब हो गई। ये आए कला पेशाब किया तो हम बिटिया डेरा हमारे नहीं मतलब बताया, बाद में बताया हाँ किया, कला था इसको चाटो, तुमने लेकर के हमने चाट दिया। तो आपने क्यों चाटा? आपने बोला नहीं कि हम ये क्यों करें? कल के लात मार देंगे, गिर जाओगे पास ही। यह बात जब कहीं तो हम उनको जब टाल दिया, कर पानी ना हो, फिर पानी ना दिया, बोतल बिटिया हुआ रखी है सामने, वो बोतल हुए हम रख दिया है बोतल। उसके बाद रात की बात रहे, हम बताया नहीं, हमारे पोते हैं
लड़के हैं, हम किसी से बताया नहीं। आप घर आके बताए नहीं अपने परिवार को? जो झगड़ा हो जाता, मारकूट होते, तो हम बताया नहीं कि ये बिटिया सुबह जो है चर्चा हुई। लोग हमसे, मोहल्ला वाले हमारी ने मदद हमको दिया कि दादा आप ये बात कहे जा रहे हो, तुम पेशाब चढ़ लिए हो ये पनमा, तो हम कहे भैया फीका गिरेगा, ये बात है तुम्हारी मदद हम करेंगे। तब हम बिटिया आगे बढ़े। वो हमें भैया दादा, परिवार से आप घर जब आए, आपने कब बताया अपने परिवार वालों को? रात के समय नहीं बताया आपने? ये सुबह सुबह के समय बताया? करते नहीं थे, मगर कहने के नहीं छाटोगे लात मार देंगे, पास ये हमको दिखाई ना देना। नहीं दादा, आप शिकायत करें, पुलिस के पास गए थे आप? आप क्या कैसे देख रहे हैं, ये क्या लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं यहाँ पे, और क्या पहले भी ऐसा हुआ है? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ किस तरह से ये जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण की जो पार्किंग है, उस पार्किंग में जिस तरह से रामपाल रावत जी बैठे थे, इस तरह अन्य मोहल्ले के लोग आए दिन बैठते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, तो बैठे थे। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं सांस का मरीज़ था, मुझे खांसी आई, मुझे यूरिन डिस्चार्ज हो गया, मेरा पेशाब हो गया मुझे, और उसी दरमियान जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनके भाई स्वामीकांत गुप्ता जी आते हैं और कहते हैं तुमने पेशाब कर दिया। इन्हें अब सब तो गालियाँ देते हैं, कहते हैं तुमने पेशाब कर दिया। डर की वजह से कहते हैं मैंने पेशाब नहीं किया, पानी गिर गया। तो ऐसी स्थिति में कहा अगर पेशाब नहीं किया तुमने चाटो इसको। ये इन्होंने चाट लिया, उसको चाटा, उनके दबाव में आकर चाटा। हाँ, और वो RSS के बड़े पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उन पे हाथ है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी, अभी तक उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, जैसा कि ये प्रतीत हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उन्हें अस्वस्थ दिखा करके कहीं अस्पताल में रखा गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, उनके पक्ष में काम कर रही है। तो लेकिन हम, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और हमारा आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको संज्ञान में लिया है। और हमको अगर न्याय देना होता तो स्वस्थ आदमी को अस्पताल में, कितने अस्वस्थ लोग जेल में बैठे हैं, बंद हैं, कितने लोगों को ऐसी सुविधा दे पा रही, किस अपराधी न बना करके उनको सरकारी मेहमान के तौर पे पेश किया जा रहा है, उनको घर का खाना मिल रहा है, उनको सारी ऐश मिल रही है। तो अगर ऐसे सरकार न्याय देना चाहती है तो हम लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं और मजबूती से के साथ अपने समाज के लोगों के साथ खड़े हैं। दादा, सरकार की तरफ से कोई नेता मिलने आया आपसे? बिटिया आते तो हैं तमाम, हाँ। मगर हम नहीं कुछ जान पाते हैं, हम तो पहचान पाए बिटिया। आप लंबे समय से बीमार चल रहे हो? हाँ, दवाई चल रही है हाँ, आपकी? सांस फूलत है हमका। हम अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं चल पाए थे, चल नहीं पाते हो दादा? सांस गाठी पर लगती है, सांस फूलने लगत है। तो आपको मना करना चाहिए था कि हम ये क्यों करें। अगर हो भी गई, आप बीमार हो, अगर हो भी गया तो आपने उनको रोका क्यों नहीं कि हम ऐसा नहीं करेंगे? का लगे आपके परिवार से आके क्यों नहीं उन्होंने बात की? या सफाई कर्मचारी तो लगे होते हैं हर जगह पे, उनसे साफ करवा सकते थे वो। नहीं, पुलिस वाले जो इतनी फोर्स लगी, क्या कोई दबाव बना रहे क्या आप पे? एक अभी RSS का वो था पुरुषोत्तम, उसने रात में मेरे पास फ़ोन किया, मेरे चाचा पे फ़ोन किया। वो कह रहा सुलह समझौता करवा लो। कैसे सुलह समझौता? ये कह रहा था कि जो है कहीं पे बैठ के हम लोग आपस में बात करेंगे। वो ये बात तब नहीं सोची जब पेशाब चटवाई गई जी, और ये दिमाग में नहीं आया? ये डायरेक्टली फ़ोन करता है, कहता है कि आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना हाईलाइट हो रहा है। हमने कहा है हमारे बाबा से पेशाब चटवाई गई है, इसलिए सब हुआ है। हमारे साथ जनता है, हमारे साथ मीडिया है, सब लोग हमारे साथ हैं। ये कह रहा था कि हमसे बैठ के बातें होंगी। हमने कहा बैठ के बातें नहीं होंगी, अगर जो करना है मेरे घर आइए, आप अभी सबके सामने, मीडिया के सामने आप कहिए। तो वो कह रहा सर गलती हो गई, अब ये है वो, माफ़ी भी मांग रहा था, कह रहा हम नहीं कहेंगे। अब थाने के देखे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? आप लोग ने FIR हालांकि दर्ज कराई है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हो रही है आपने जाना? SC/ST का मुकदमा लगा हुआ है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए हम लोगों से कहा कि आप लोग जाइए, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हम लोग चले आए थे। बाद में मेरे पास एक वीडियो आता है जिसमें से वो जो है हॉस्पिटल जाता है, वो कहता है हमको दिल का दौरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वो है वीडियो, ये देखिए हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी कोई वो नहीं हुआ जी। इसी ने इसी ने पेशाब चटवाई थी और ये देखिए हॉस्पिटल में है। ये कह रहा है कि जो पेशाब चटवाया था दरोगा लोग कह रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो गई। ये देखिए हॉस्पिटल में आज भी अभी भी बैठा है, इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये आप
आप वीडियो देख रहे हैं, ये इनके पोते हैं दादा के जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, यही वो आदमी है, यही वो शख्स है, ध्यान से देखिए इसको, जो दादा के साथ इस तरीके से घटना घटित हुई है, जो पेशाब चटवाई गई है। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी ये व्यक्ति है। जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद कार्रवाई क्या हो रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसको कैसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, संरक्षण पूरा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो साजिश रची जा रही है, आरोपी की गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग इलाज के लिए उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे, लेकिन इन जैसों को जरूर बेड मिल गया है। क्या इनको क्या दिक्कत आ गई थी, पूछा नहीं क्या कौन सा इनको दिल का दौरा आ गया अचानक? ये सुनने में आ रहा है, लिखित में आया था इनको दिल का दौरा पड़ा हुआ था, इसलिए इनका जो है भर्ती कराया गया है। ये लोग उल्टा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि हम वहाँ गए थे कि रामपाल बैठे थे, हमने प्यार से बोला था, लेकिन प्यार से नहीं, इन्होंने पेशाब तक चटवाया। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबा वहाँ रोज़ लेटते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ की सफाई भी करते हैं। वो अचानक इनका दिल वो हफनी आती है, इनको दवा ना खाएं तो ये मर भी सकते हैं। ये दवा खा के तभी चलते हैं। वहाँ पे जो है इनको जो है हफनी आते समय पेशाब हो गया। जब पेशाब हो गया तो बम्बा वाला का भाई आता है, वही पम्मू, जिसकी मैंने अभी वीडियो दिखाई, ये आता है, कहता है कि तुमने पेशाब किया। बाबा डर गए। बाबा डरने के लिए कहने लगा कि जो है तुमने पेशाब किया, इसको चाटो। तो बाबा ने चाट लिया इसको। जब चाट लिया कहने लगा कि अब पानी भर के लाओ। बाबा को हफनी भी आ रही थी, वो बोतल उठा के पानी लेने गए। पानी लेने के बाद उसको धुल दिया। धुलने के बाद कहने लगा पासी आज के बाद मंदिर के आसपास भी ना नजर आना। वो बच्चों को प्रताड़ित करता है, बच्चों को मारता है। हाँ, और कई प्रकार की ऐसी घटनाएं ये लोग कर चुके हैं। यहाँ की जनता इन चारों भाइयों से बहुत ही परेशान है। ये चारों भाई दबंग हैं, दबंगई दिखाते हैं। जिस टाइम बच्चों का स्कूल जाने का समय होता है, ये दूसरे बच्चों को वहाँ शाखा में बिठाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो घटना घटित हुई है आज? कई देखा जा रहा है कि तमाम इसको राजनीतिक रंग में भी रंगा जा रहा है। पुलिस की फोर्स बाहर लगा दी गई है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आरोपी है, जिसको आज जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसको बेड दे दिया गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्या यही रामराज है? भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे उनके हाथ से, और ये पासी बिरादरी अगर धोखे से इसको पेशाब हो गया, बुजुर्ग आदमी है, तो इसको पेशाब चटवाया जाए। यही भाजपा के लोग। अमीर होता, बाकी किसी का होता तो क्या उसके साथ करते भी? क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, किसी अमीर की साथ नहीं, हमें गुनाह है और दलित को ही सताया जाता है। हम लोग इसीलिए इतना दबाया जा रहा है। अगर इन्हीं की जाति के होते तो खुद साफ कर देते, चाट भी लेते, वो खुद चाट लेते। अगर इन्हीं की जाति के होते तो, ये तो हम लोग नीची जाति के हैं, इसलिए हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ है। क्या कोई गुनाह है क्या नीची जाति का होना? कोई जाति भेदभाव? वो तो सरकार कह रही भाई कम हो गया है, कम हो गया है। लोग यही कहते हैं। दलित बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ जो इस तरीके से घटना घटित हुई है, जो अपराध उनके साथ किया गया, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो नाम आपका? अनिल पासी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी अनिल जी, कैसे देख रहे हैं ये जो घटना घटित हुई है आज काकोरी में? आज नहीं, ये जब से सरकार बनी है, 1 साल से तो ये चला रहा, दलितों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा रायबरेली में किस तरह दलित को मारा गया और पैर खींच के मारा गया। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की कौशाम्बी में कई कार्रवाई नहीं हुई। और सब पासी समाज और दलिती समाज के ऊपर क्यों बहू बेटी की इज्जत लूटी जाती है? दलित समाज की लूटी जाती, क्यों लूटी जाती है? ये आपको सोचने का विषय है। क्या और किसी की बहू बेटी नहीं है? क्या उन्हीं की, हमारी बहू बेटी की इज्जत लूटी जाएगी? कह रहे कि जो भी ये घटना घटित हुई है, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने उसको संरक्षण देके हॉस्पिटल में, एक छोटे से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है उसे। जबकि अगर गरीब होता तो ये 50 लाठी मारते उसको। आज वो क्योंकि गरीब है, वो पैसे वाला है, उसको हॉस्पिटल में संरक्षण देके पुलिस वालों ने उसे थाने पे उसमें हॉस्पिटल में बैठा रखा है। शर्मनाक है और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, इस गांव के लिए बहुत शर्मनाक। जो दलितों या एससी के साथ हो रही घटनाएं बहुत शर्मनाक, इसकी मैं पूर्ण निंदा करता हूँ। और जो विपक्षी हैं, कम से कम उसको जेल में डालें। ये कहीं ना कहीं कहा तो जा रहा है कि कार्रवाई, पुलिस ने एफआईआर तुरंत दर्ज करा ली जब उनका परिवार पहुंचा। उसको तो अच्छी मुहैया कराई जा रही। क्या हो रहा है उनके साथ में? उसको बताते हैं हॉस्पिटल में रखा गया। नहीं भेजा गया है जेल, उसको तो हॉस्पिटल में रखा गया ना। अच्छा, क्यों वो बीमार हो गया है? बीमारी तो नाटक है, वो तो बताते आरएसएस का आदमी है। तो ऐसे लोग को तो जेल में जाना चाहिए। मतलब कि अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया है, वहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। वो तो सोची समझी साजिश है विपक्षियों की, जो उसको हॉस्पिटल में रखा गया। ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। आपका नाम भाई साहब? राहुल राजपूत। और लोग भी है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर
अत्याचार जो किया गया है, जो घटना घटित हुई है, जो अपराध किया गया है दलित बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ में, यहाँ पर ही ये वही जगह है, ये वही मंदिर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये मंदिर का ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसी के पास में वो देर रात पे बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनका इलाज चल रहा है, सांस की बीमारी है उनको, और इसी जगह पर कहा जा रहा है कि वो इसी जगह पर बैठे हुए थे। अचानक से उनको पता नहीं चला कि उनसे जो यूरिन पास हो गया, यानी कि पेशाब हो गई, और उसके बाद जो इस मंदिर के प्रबंधक है आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो साफ तौर पर, और ये कहा जा रहा था कि उनसे बकायदा पेशाब चटवाई गई है, आपत्तिजनक उनको शब्द बोले गए हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। मंदिर दिखाना चाहूंगी आपको, ये वही जगह है जहां पर इस तरीके से घटना जो है वो घटित हुई है। इस मंदिर के ठीक सामने ही जो रामपाल रावत जी हैं उनका घर बना हुआ है, उनका मकान है, और बताना चाहेंगे आपको कि कैमरामैन से मैं बोल रहा हूँ कि उनका घर भी दिखाएं कि किस तरीके से ठीक आमने सामने ही वो जगह है। लेकिन ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि ये जो घटना घटित हुई है उसके बाद जो भी आरोपी था उसको पूरी तरीके से पुलिस संरक्षण दे रही है, बकायदा उसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सोची समझी साजिश है, ये बिल्कुल भी उसकी तबीयत नहीं खराब थी, लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये भी आपस में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। क्योंकि बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो देखिए, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सबसे एक नंबर पर इस वक्त है, अव्वल नंबर पर यूपी है, जहां पर दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यूपी प्रथम स्थान पर है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग भी मौजूद है, बिल्कुल उनसे जानेंगे। आप मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर की देखरेख करते हैं? नहीं, हम देखभाल नहीं करते हैं, हम तो चलते फिरते रहते हैं। हम नागा सन्यासी जूना अखाड़े के हैं, महात्मा हैं। ये जो घटना घटित हुई है कैसे देख रहे हैं? ये घटना घटी है तो इसका सबको पता है, हमको नहीं, हमको भी पता है। यानी हमसे ये ना पूछो कि इनको नहीं पता, हमको भी पता है, आपको? हमको भी पता है, सबको पता है। ये घटना ये गलत हो रही है और इसको छिपाने के लिए शासन प्रशासन भी करता है। हमें शासन प्रशासन से हम डरते नहीं हैं, हम सनातन धर्म के लिए जान दे देते हैं और जान ले लेते हैं। दिलीप जी, कैसे देख रहे हैं जो घटना घटित हुई है? यही वो जगह है जहां पर इस तरीके से जो रामपाल रावत जी हैं उनके साथ में उनसे पेशाब चटवाई गई है। गलत है, ये सबको बुरा लगेगा कि भाई पेशाब चटाना गलत बात है। तो जो कौन था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मंदिर के प्रबंधन है, कौन है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़ा हुआ है। कार्रवाई की गई है? और कार्रवाई तो की गई मगर सुनवाई कोई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अरे वो तो उनका काम यही है, भर्ती हर बार हो जाती है। एफआईआर लिखी गई? एफआईआर जानकारी है कुछ? सब कुछ है मगर पकड़े नहीं जा रहे। कार्रवाई हो रही है कुछ? कार्रवाई हो रही है, लेकिन पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया, क्यों बीमार पड़ गया है कि कैसे, क्यों भर्ती करा दिया गया? पहुंच वाले लोग हैं मैम, पहुंच वाले लोग हैं तो भाजपा के भी जुड़े हैं क्या? नहीं, भाजपा नहीं, वो आरएसएस के कुछ तो हैं। क्या मंदिर की देखरेख करते हैं वो? मंदिर सबका है लेकिन वो प्रबंधक हैं। मंदिर तो सबका है जी मैम, सबको आना जाना चाहिए। अगर वो दलित है तो क्या उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा? दलितों का हमेशा से हक रहा है कि वो मंदिर जाएं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है। दिक्कतें? जी है, दिक्कतें दिख रही हैं? दिक्कतें क्यों दिक्कतें दिख रही हैं? दिख रही हैं दिक्कतें? जी जी, दलितों को क्या प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? नहीं, सबको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे से हूँ और मैं सभी लोगों, सभी न्यूज़ चैनल वालों को देख रहा हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, दरअसल मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले ये घटना हुई थी, उसके बाद में 2 दिन के बाद ये घटना उछली हुई है। हो ये रहा है कि पहले उन्होंने शायद उसका संज्ञान नहीं लिया था। दादा ने कहा कि जो हुआ था मैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता था, लेकिन पास पड़ोस के या कुछ राजनीतिक दलों ने उनको इसके लिए उछलने के लिए अग्रसर किया, उत्सुक किया। हो क्या रहा है कि दादा गरीब हैं, इस वजह से उनके साथ ये हुई घटना। वरना दादा ने खुद बताया कि 1.5 रुपये में उन्होंने ये तालाब की खुदाई की थी, मजदूरी की थी। तो जाति पात का इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति हमारे आड़े आ रही है, मेन मकसद ये है। राजनीति तो बिल्कुल राजनीति देखने को मिलती है, जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है सभी पार्टी के लोग चले आते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ऐसी घटना की गई। अगर कोई अमीर होता उसके साथ ऐसा कर्तव्य करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, सब उससे डरते हैं। हम सभी लोगों को इसलिए अपना पावर
मजबूत करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ है। जो स्थिति उनकी कल थी, उनकी स्थिति कल के बाद फिर वैसी हो जाएगी। यहाँ उनकी कोई मदद करने वाला नहीं आएगा, पूछने कोई आएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या दलितों के साथ भेदभाव देख रहे हो रहा है? हो तो रहा है, ये तो हो रहा है। पूरा भेदभाव हो रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है। आपको ना विश्वास हो, आप चल के देख लीजिए। दलितों की छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के साथ बाकी जातियों के लोग है, ठीक है, राजनीति बिल्कुल भी इसमें नहीं डालते। ठाकुर समाज, ठीक है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, आएंगे पानी पीने उनके घर का, पीते हैं पानी, वो नहीं अपने कार्यक्रमों में बुलाएंगे उनको। अरे वो आते ही कहाँ हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना। मंदिर में अच्छा प्रवेश मिल जाता है आराम से। जब कोई कार्यक्रम होता है मंदिर से जुड़ा हुआ धार्मिक कार्यक्रम, अंदर बैठकर पूजा वही करेंगे, अंदर बैठकर पूजा वो करेंगे, बाहर का आप खड़े होकर पूजा कर पूजा नहीं कर सकते क्या? आप अंदर पूजा नहीं कर सकते हैं बैठ के? ईश्वर ने तो नहीं जाति बना के भेजी। अरे आप प्रत्यक्ष देख लीजिए ना, हम तो प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं। आप जाइए मंदिर में, घूम के आइए अकेले और देखिए कितने ताले लगे हैं, कितने खुले हैं। क्यों ताले लगा दिए? भगवान कैद में हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अपना अधिकार सिर्फ जमा रखा है, जमा रखा है, ठीक है जी। लेकिन ये अधिकार भगवान के ऊपर सिर्फ किसी एक जाति या एक लोगों का नहीं है, हम सबका अधिकार है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया, किसी एक के ऊपर भगवान का अधिकार नहीं है। और ये हाँ, ये चीज खत्म होनी चाहिए, वो माफिया है, ये चीज खत्म होनी चाहिए। किसी एक मैं ये कह रहा हूँ कि जब भगवान ने, परमात्मा ने हम सबको बनाया है, जब भगवान ने सबको बनाया है, तो हमें अपनी बात भगवान तक पहुँचाने के लिए किसी तीसरे बिचौलिए की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मंदिर तो सबका होता है, मंदिर में कोई ये थोड़ी कि भाई हमारा मंदिर है या हमारा भगवान, तो सबके पूजा करने का हक तो सबको है ना। भगवान ने बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, तो हम पूजा करने के लिए जाते हैं। पंडित ही पूजा क्यों करता है? हम अपनी बात उनसे सीधे क्यों कहते हैं? यहाँ के प्रबंधक बताते हैं, आज यहाँ उन्होंने पेशाब चटवाया, कल हमारी बहन बेटी वहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या हाल होगा? इनको यहाँ से मंदिर से हटाया जाए, मंदिर से उनको हटाया जाए, चाहे ना हटाया जाए, हमको उससे नहीं कोई मतलब। क्या करते हैं, क्या नहीं करते? हमारा मतलब जो है प्रत्यक्ष है, वो शौचालय बना सरकारी, उसमें ताला लगा हुआ है। अभी योगी जी ने क्यों शौचालय, क्यों शौचालय में ताला लगा है? उनसे पूछे, उन्होंने ताला लगाया। तो प्रबंधक बने इसलिए ताला अपने लगाए। साबुत सामने अभी 25 लाख रुपए की ये मशीन लगाई गई, पानी पीने का लगाया गया है। इन्होंने क्या दलित है तो पानी नहीं पीने को मिलेगा? अरे दोबारा ये नगर अध्यक्ष दोबारा हुआ, उसने एक फ्रिज लगवा रखा है, उसमें लोग पानी पी रहे हैं। वो 25 लाख रुपए का फ्रिज का पानी, भाई ठंडा पानी की व्यवस्था करवाओगे पेयजल का, तो क्या उसमें खाली ब्राह्मण या ठाकुर समाज का ही व्यक्ति पानी पिएगा? जब माफिया कहीं पर होगा तो वो अपना पावर दिखा ही लेगा। देखिए ऐसा तो है कि दलित को हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो की जरूरत है तो हिस्सा है वो। मतलब पहले ये नहीं था, ये जो मंदिर बना है तो भैया ये सबके लिए बना है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब चलो कोई का पंडित है, कोई पूजा नहीं कर सकता है। माने हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई समाज का होए, आप सबके लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। शीतला माता का ये मंदिर बना हुआ है भाई, यहाँ पर सब लोग आते हैं सुबह पूजा करने के लिए, शाम को पूजा करने के लिए। मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती करते हैं। क्या ये दलित लोग को नहीं दलित लिए अधिकार ये 10 साल से नहीं बचा है। क्या करते हैं? अगर आ जाएंगे तो क्या? ये बात कह रहा था, जब ताला बंद है तो क्या करें लोग, जिससे कोई और ना कर पाए। नहीं जा पाए। जब आएंगे क्या पूरा इधर जो पूरा इलाका है क्या ये दलितों का ही है? जी जी जी। इस वक्त हम मौजूद हैं काकोरी थाने पर, जहां पर देखिए वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन महासभा जो है वो अपना बैनर और पोस्टर लेकर देखिए यहाँ पर मौजूद है। काकोरी पेशाब कांड पर देखिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर प्रशासन को। बात की जाए किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो काकोरी में जो पेशाब कांड बहुत चर्चित हो चुका है और लगातार देखिए इस पर क्या कुछ मांगे हैं आप? जी, मेरी मांगे हैं कि सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और जहाँ तक कि सूत्रों के अनुसार जो है मुझे जानकारी मिली है कि उस पीड़ित दादा रामपाल जी को धमकाया जा रहा है, जबरन जो है उनको सुलह समझौता करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो मेरी सरकार से अपेक्षा है कि उनको सरकारी सुरक्षा मुहैया करा जाए, और कहीं ना कहीं लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और किसी कारणवश उन्होंने पेशाब वहाँ पे कर दिया और अस्वस्थ हैं, तो उनके अस्वस्थ होने के कारण जो है उनका इलाज नियमित रूप से कराने का काम किया जाए
और जो कि मैंने भी मांग पत्र में दिया है, आश्वासन भी दिया है। और इस आश्वासन पे अगर ज्ञापन है आपने पहुंचा दिया, सौंप जी दिया है ज्ञापन मैंने सौंप दिया है। क्या कुछ है उस ज्ञापन में? ज्ञापन में यही है कि जो है हाँ जी, ज्ञापन है पीड़ित दादा रामपाल को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए, नियमित रूप से बेहतर इलाज एवं गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा जाए। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, आश्वासन मिला है और आश्वासन पे अगर प्रशासन खरा नहीं उतरता है तो हम बड़ी रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, जो आरोपी है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, पम्मू कहा जा रहा है कि उसका नाम पम्मू है और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य है, उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बात की जाए, लगातार ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जब उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जेल के अंदर होना चाहिए था, इस वक्त उसको अस्पताल में रखा गया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं संरक्षण है। अगर किसी के संरक्षण के इशारे पे ये कृत्य होता है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शर्मसार घटना है। काकोरी पेशाब कांड कैसे देख रहे हैं आप इसे? काकोरी पेशाब कांड एक दलित समाज के लिए चेतावनी है और आरएसएस और भाजपा के सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, आरएसएस और भाजपा के क्रियाकलापों के द्वारा ही किया जा रहा है। हर जगह पे राय दिन बहुजन समाज के तमाम लोगों पर अत्याचार किया जाता है, वो चाहे यादव बिरादर हो या मौर्य बिरादर हो या पासी बिरादर हो या गौतम बिरादर हो, सब पे अत्याचार हो रहा है। ये सीधा आरएसएस की देन है। और हम कहना ये चाहते हैं कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता और उस रामपाल दादा को प्रदर्शन, ये जो आप बैनर लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, काकोरी पेशाब कांड का ये जो बैनर लिया हुआ है और साफ तौर पर लिखा है बहुजन समाज के बुजुर्ग दादा के सम्मान में संगठन मैदान में, ये जो नारा आपने इस पे छपवाया है, कब तक ये प्रदर्शन करेंगे? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, सलाखों के पीछे नहीं होगा। आगे क्या कुछ है? पुलिस ने आपसे क्या कुछ कहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को? प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है और उनका तो कहना है कि आरोपी जेल में है, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि कतई निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आरोपी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसने जो ऐसा कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसको तुरंत तत्काल जेल भेजना चाहिए। लखनऊ के काकोरी में रामपाल रावत जी के साथ पेशाब कांड जो हुआ है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उनके परिवार से उनसे खुद मिलने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर मौजूद हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मुलाकात उनकी हो पा रही है या फिर प्रशासन की रोक है, किसी तरीके का कोई दबाव है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स से तैनात की गई है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या आपको मुलाकात करने दिया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है किसी तरीके का कोई दबाव प्रशासन की तरफ से हो रहा है? देखिए, प्रशासन पूरा दबाव बनाए हुए हैं। कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभ्यर्थी से कह रहे हैं कि इसको समझौता करिए आप, और पुलिस का भी बहुत दबाव है क्योंकि अभी एफआईआर जो खुले अभी नहीं खुलासा हो पाया है किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। घटना बहुत बड़ी है। घटना ये समझ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए लोग कहते हैं कि जो है योगी जी की सरकार, योगी जी का डंडा चल रहा है। योगी जी के रहते हुए आज हिंदू समाज के अंदर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अमानवीय घटना है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन किस तरीके से इस पर काम कर रहा है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस आरोपी को जेल के पीछे होना चाहिए था, जेल के अंदर होना चाहिए था, कहा यह जा रहा है कि उसको अस्पताल में वो भर्ती है, उसको कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से उस पर कहीं ना कहीं प्लानिंग करके ये सब काम करवाए जा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो यहाँ की लोकल पुलिस है और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुबह सुबह आकर के यहाँ दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता करें। इसलिए उसको अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एफआईआर हो और वो आदमी जेल पहुँचे, और इसीलिए उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। उसके कोई बीमारी, उस आदमी को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है दलित समाज पर लगातार इतना अन्याय हो रहा है। लगातार अगर अपराध की बात करें, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पर है। हर रोज हम खबरें देख रहे हैं, हर रोज सामने आ रहा है कभी पेशाब कांड, और ये कोई पहला ऐसा कांड नहीं है। रोज तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। ये वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते हैं। कानून का डर खत्म हो गया है। योगी जी की सरकार में कानून का कोई भय नहीं है। ये लोग भय एकदम खुलेआम से घटनाएं कर रहे हैं और मौत से घूम रहे हैं। किसी न किसी के बहाने से ये सोच दर्शाती है कि आज की सरकार की क्या सोच है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कांड को? इस कांड की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा अमानवीय व्यवहार एक दलित समाज का व्यक्ति जो है उसके साथ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वो बीमार था,
धोखे से हो गई पेशाब या जो भी है, लेकिन उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उससे पेशाब चटवाई गई, साफ कराया गया, अमानवीय गालियां दी गई, इस तरह से उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और शासन प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ। और हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे मंडल के प्रभारीगण, जिला अध्यक्षगण और जिले के प्रभारीगण, विधानसभा की पूरी यूनिट पीड़ित से मिलने जाए, अंदर बात हो रही है और उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि जो बात पीड़ित बताएगा वो वही सच्ची बात होगी। इसलिए हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया है अंदर, और पीड़ित से मिलने के बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गालियां दी गई है जाति के नाम पर कि तुम दलित हो इसलिए पेशाब चटवाई गई। क्या यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं थे? वो बुजुर्ग है, 70 साल के लगभग उनकी उम्र है, और अगर ये हो भी जाता है तो क्या मंदिर के आसपास क्या कोई सफाई कर्मचारी नहीं था? वो उनके परिवार से भी हमने बात की, परिवार वालों का ये कहना है साफ तौर पर कि आते तो वो हमारे पास में हमको बताते तो, लेकिन पेशाब साफ करवाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको चटवाने का क्या आखिर मतलब है? क्या कुछ कहना, संदेश देने का ये काम किया गया है? देखिए, ये मनवादी मानसिकता है और दूषित मानसिकता के तहत ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। नहीं तो उस व्यक्ति से अगर धोखे से हो गई पेशाब साफ कराई जा सकती थी, ना कि चटवा के और अपमान करके गालियाँ देके, जासूसक गालियाँ देकर उनको प्रताड़ित किए जाने का जो काम किया गया बहुत ही दूषित है। और जो दूषित मानसिकता के जो लोग हैं जिन्होंने ये अपराध किया है, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं ये जो पेशाब कांड काकोरी में हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इस पर? मैम, हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी कांड ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं देश को 70 साल हुए, आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है उसको वैसी बुरी नज़र से देखा जा रहा है आज भी। मैम, मुलाकात करने से रोक रहा था? हाँ जी बिल्कुल, तभी उसको भाई पीड़ित परिवार को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हैं? आए हम लोग मुलाकात करें भाई। FIR आपने जो जिन बुजुर्ग के साथ ये घटना घटित हुई है, उनके परिवार के, उनकी पत्नी है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, उनके पोते हैं, आपने उनसे मुलाकात नहीं, किसी से मुलाकात करने नहीं दिया गया। हम लोग अंदर गए थे लेकिन बाहर कर दिया गया, बोले कि अभी ला रहे हैं बाहर, उसके बाद दरवाजा बंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं जो काकोरी का ये पेशाब कांड है। देखा जा रहा है क्या कोई दबाव पुलिस प्रशासन की तरफ से? बात यह है कि जिस मंदिर प्रांगण की बात चल रही है, जहाँ पे घटना हुई, अगर आप कैमरा लेकर देखें तो कितनी वहाँ गंदगी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो व्यक्ति एक अनुसूचित जाति का था। जो सबसे बड़ी समस्या है, वो व्यक्ति एक अनुसूचित जाति का था। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का था और जिसने ये घटना को घटित किया है वो RSS और भाजपा का आदमी है। मतलब आज भी आज़ादी के 76 साल बाद आज भी उस आदमी के अंदर इस तरीके की इतनी नीच भावना चल रही है कि उसको लगा कि ये जाति का पासी है, इसके साथ हम किसी भी तरह का। लगता रामपाल रावत जी अगर इस समाज से नहीं होते, पैसे वाले होते, अमीर होते, तो उनके साथ होता ही? नहीं ब्राह्मण होते, ठाकुर होता उनके साथ? कतई नहीं होता, कतई नहीं होता। ये सोची समझी, क्यों हुआ है? क्योंकि दलित है वो। ये सोची समझी साजिश है। उसमें SC ST OBC के ऊपर सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी के ऊपर हुई है तो SC ST के ऊपर आई हैं। ये नाकामी सरकार की है। बिल्कुल, बात की जाए लगातार ये जो पेशाब कांड है, देखिए वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग लगातार मौजूद है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपसे बात करना चाहूंगी किस तरीके से देख रहे हैं जो काकोरी का ये जो पेशाब कांड है, और लगातार देखिए ये मामला क्योंकि अब तूल पकड़ रहा है, कोई भी कार्रवाई सुना है कि नहीं की जा रही है इसमें प्रशासन की तरफ से? देखिए, कार्रवाई कोई नहीं करी जा रही है। यूपी में जात देख के कार्रवाई की जाती है और वो विपक्षी जिस जात का है उसको दामाद बना के VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है दिल का दौरा। हम लोग आए हुए 2 घंटे हो रहे हैं और परिवार कल से मांग कर रहा है कि हमें उसकी मेडिकल की रिपोर्ट दिखा दीजिए, ECG दिखा दीजिए, और जितनी भी जांचें कोई नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मामले को ठंडा करने का इंतजार किया जा रहा है। आप सोचिए, यूपी जैसे इलाके में जहां पे मुख्यमंत्री 52 कालिदास मार्ग में बैठते हैं और उन्हीं की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी और उनके वंशज पासी समाज को आज मानव मूत्र चटाया जा रहा है। यहाँ पर बेवकूफ बनाने का समझ लीजिए, ये मेडिकल रिपोर्ट जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं। जो आरोपी है, जो पम्मू है, जो पम्मू है, जिसको आज जेल के पीछे होना चाहिए था, जो इसने कृत्य
हत्या घटना को अंजाम दिया है वो आज अस्पताल के बिस्तर पे क्या कर रहा है? नहीं देखिए, मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं। हम भी लोग पढ़े लिखे, आपने मांगा रिपोर्ट दो मुझे, वो दिखाएं। यहाँ सब लोग बताया जा रहा है, आपके बताने से हम थोड़ी नहीं मान लेंगे। बंधुआ मजदूर है क्या? बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन दलित समाज के साथ ये लगातार उत्पीड़न आज उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पर है। लगातार ये जो भेदभाव देखा जा रहा है, लगातार अत्याचार, और ये पहला ऐसा मामला नहीं है पेशाब कांड का, कई ऐसे मामले हमने पहले भी देखे गए। लेकिन क्या लगता है ये जो मैडम ये बताइए, अब यूँ बताओ, तुमका सामना करे चाहिए, हम कहे दादा से मुकदमा वापस ले वाले, पर यूँ दादा मुद्दे चाट ले, यूँ चाट ले, पम्मू जिसे कहना चाहे ड्रामा ना करो, ठीक है? आओ यहाँ दादा मुद्दे चाट लो, काम खत्म है। खाली मूली मुकदमाबाजी में का पढ़ो, तुम हो पड़ोसी है, हम लोग भाईचारा मिला फिर रहा, लेकिन चाटे परी चाटे अब मुकदमा वापस। प्रशासन से बात की, प्रशासन ने क्या बताया? एक तरफ तो कह रहे FIR हमने दर्ज कर ली, परिवार वाले जा रहे, परिवार वाले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप घर जाओ, हम कर लेंगे। पम्मू मिले चाहिए, पम्मू घर वाले लोगों ने मिले चाहिए। इधर लड़का खड़ा है, कहा अरे भैया हो आओ, हाँ ठीक है, उससे मुलाकात हुई। अरे पम्मू घर वाले देखा ही, हम सब वीडियो जा रहे हैं उनके पास, आवे बाबा मुँह दे चाट ले, काम खत्म, हम लोग 16 समझौता लिखवा दी। हाँ क्या करना मैडम, जेल में भी तो अस्पताल है क्या? जेल में हॉस्पिटल नहीं होता है? कोई अटैक उसको नहीं है, बेवकूफ बनाने की बात है। हम थाना अध्यक्ष SHO महोदय काकोरी से 1 घंटे से ECG की रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप हमें ECG की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? आप दीजिए ना ECG की रिपोर्ट। अगर आप, मैं कहता हूँ चलो हम नेता है, आप हमको मत दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जाके मांग लीजिए। एक बार आप ट्राई करिए कि अगर उसको अगर अटैक है तो आप ECG की रिपोर्ट दे दीजिए, हम भी दिखा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो लखनऊ के काकोरी में रामपाल रावत जो कि बुजुर्ग हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है, पेशाब कांड जो उनके साथ हुआ है, ये वाकई में पूरे प्रदेश को झकझोर कर देने वाली घटना है। लगातार देखिए मांग जो है वो उठती जा रही है, न्याय की मांग कर रहे हैं, पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है कि उनको न्याय मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी है, जिसको आज जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, उसको दिल का दौरा पड़ा और इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर बात की जाए, लगातार जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दिखाइए, प्रशासन से वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट दिखाइए, लेकिन कोई भी रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को गुमराह करने की अब कोशिश की जा रही है, प्री प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया जा रहा है और संरक्षण मिल रहा है आरोपी को, जिसे आज जेल के पीछे होना चाहिए। देख सकते हैं भीड़ जुटी हुई है, प्रदर्शन लगातार जारी है, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दलित समाज के साथ लगातार अन्याय होता रहा है, जो लगातार उनके साथ अपराध होता रहा है, अब आवाज उठाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस तरीके से जो घटना है वो रुकने वाली नहीं है। और देखिए लगातार जो भीड़ है इकट्ठा हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, थाने का भी घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो चक्का जाम कर दिया जाएगा, महाआंदोलन की तैयारी में है। और इसी के साथ देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है, जो बुजुर्ग रामपाल रावत जी हैं, उनके परिवार को किस तरीके से न्याय मिल पाता है। फिलहाल इतना ही, कैमरामैन निशित के साथ मैं प्रिया तिवारी, प्राइम TV, लखनऊ।